बाबा। हाँ बेटा बोल ना। बाबा डर लग रहा है। डर? हाँ बाबा। क्यों डर क्यों? बाबा। हाँ बेटा बोलो ना, क्यों डर लग रहा है? बाबा, पापा और मम्मी में फिर झगड़ा हुआ है। कई दिन हो गए बातचीत बंद है दोनों की। दोनों अलग अलग ऑफिस जाते हैं। कार वैसे ही खड़ी रहती है, उस पर कोई नहीं बैठता। दोनों अलग अलग होटलों में खाना खाकर घर आते हैं। मेरा खाना आया बनाती है, पापा उसे पैसे देते हैं। मम्मी मुझे बहुत पैसे देती हैं मगर मैं पैसे नहीं लेती। बाबा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगी? पापा, मुझे डर लगता है। किस बात का डर बेटा? वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। रोती क्यों हो? मत रो, चुप हो जा। तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। बाबा। हाँ बेटा, आप भी रोने लगे? नहीं बेटा, मैं रो कहाँ रहा हूँ, धत लगी। बाबा के बात सुनकर लड़की रोते रोते हंसने लगती है। बाबा। हाँ बेटा, आपका दादी माँ से झगड़ा क्यों नहीं होता? होता है, खूब होता है, बाबा बोले। पोती बोली, नहीं नहीं होता, वो झगड़ा नहीं है, आप मुझे बहका रहे हैं। रामेश्वर जी को लगा कि अगर पोती ने सब ऐसा ही कोई और सवाल पूछ लिया तो उनकी रुलाई जोर से फूट पड़ेगी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। फोन रखकर जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने सामने वाले कमरे में पत्नी दिखाई दी। वो उन्हीं की तरफ देख रही थी। रामेश्वर जी उनके चेहरे पर छलछलाती करुणा देखकर डर गए। वो बाहर दलान की तरफ चले गए और एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। इधर कुछ दिनों से स्वाति, मतलब उनकी वही पोती, बार बार फोन पर ऐसी ही बातें करती है। वो हर बार जैसे सारी बातें समझती है, कुछ पूछ लेते हैं। पूछने में उन्हें कष्ट होता है, पर हर बार कष्ट सहते हुए भी कुछ कुछ पूछते हैं। हर बार वो पत्नी से डरते हैं कि कहीं वो फोन पर हमारी बातें ना सुन ले, पर वो इस फोन के दूसरे सेट पर सारी बातें सुन लेती है। उसके तुरंत बाद पत्नी का सामना करना रामेश्वर जी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोती से फोन पर बात करने के बाद वो एकांत खोजते हैं, पर वो एकांत भी उन्हें कितनी देर उपलब्ध रहता है। घर में बस ये दो ही प्राणी तो थे। रामेश्वर जी पत्नी के सामने पोती की चर्चा नहीं करते, वो कुछ भी नहीं पूछती। ये उनका स्वभाव है। वो कम बोलती हैं लेकिन मीठा बोलती हैं। रामेश्वर जी को सारी जिंदगी इसी बात का आश्चर्य रहा कि पत्नी की बातचीत से, उनके व्यवहार या काम से वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि वो गुस्से में है या नॉर्मल है। उनके मन में एक सघन अतृप्त कामना रहती है कि वो अनुभव करें, इस बात को जानें कि किसी की पत्नी कैसे रूठती है और पति उसे कैसे मनाता है। ओह, रूठी पत्नी को मनाने का आनंद ही कुछ और है। वो उस आनंद से वंचित हैं, इसलिए आज भी कभी कभी उन्हें मीठे से अरुचि हो जाती है। ऐसी मनः स्थिति में वो दूध चीनी तक नहीं खाते। ऐसे समय वो करेला, पटुआ या साग, चैत से बैसाख तक बैंगन, नीम, मेथी का साग के पत्तों के साथ आलू की भुजिया जैसी कड़वे स्वाद वाली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। पति की ऐसी रुचि देखकर पत्नी मुस्कुराती है। उस समय पत्नी की वो मुस्कुराहट उन्हें चीनी के दानों की तरह बहुत सख्त प्रतीत होती है। तब वे किसी किसी बात को लेकर पत्नी पर झुंझला उठते हैं, पर पत्नी उनकी इस झुंझलाहट का कोई असर नहीं होता। वो इसे धरती की तरह सोख लेती हैं। तब पत्नी उन्हें जब कुछ सह जाने वाली धरती की तरह लगती है, वो उनके प्रति संवेदना से भर उठते हैं। फिर उन्हें मीठा अच्छा लगने लगता है। परंतु पत्नी का वो एकांत, शांत, मुस्कुराता चिरस्थायी भाव आजकल पोती के बातों के कारण अस्थिर हो गया है। इतना ही नहीं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि फोन पर पोती की बातें सुनकर उस चिंता में अन्य समय भी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते थे। यह देख और अनुभव कर रामेश्वर जी डर जाते हैं। स्वभाव के प्रतिकूल चुप हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों के स्वभाव में विपरीत गुण आ रहे हैं। रामेश्वर जी का स्वभाव है कि कोई बात उनके मन में टिक नहीं पाती। उनके मन की स्थिति वैसी ही रहती जैसे घुटने भर पानी में छोटी मछली तेजी से इधर उधर भागती रहती है। इस पर कभी कभी पत्नी कहती भी है, आपको तो बस कुछ सुनने भर की देर है, और इसी में वो पत्नी को चढ़ाने का पूरा आनंद लेते हैं। वो करें भी क्या, इससे ज्यादा बोलेंगी नहीं, ना ही अपने हाव भाव से ऐसा
कोई मनोभाव प्रकट होने देंगी किसी को, चिढ़ाकर मजे लेने की आदत तो रामेश्वर जी की बचपन से ही है। उन्हें याद आते हैं बचपन के दिन। वो बच्चे थे, सभी भाई बहन खाना बनाते, खाते, साथ बैठते थे। जिस दिन मछली भात बनता था उस दिन का मजा ही कुछ और होता था। साथ कर बैठ के खाते थे। रामेश्वर जी भात और मछली की तरी खाते और मछली का टुकड़ा बचा कर रखते। उनकी मैं देख कर क्रोध में आ जाती थी। बोलती, तू मछली नहीं खाता, खा मछली। वो जिद पकड़ लेती थी। पिता सुनते तो बोलते, क्या हुआ, मछली अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी क्यों नहीं लगेगी? जब सभी खा लेंगे तभी खाना शुरू करेगा। ओह, जिस तरह खाता है खाने दो, आप नहीं समझेंगे क्या? बाद में खा खा कर सबको चिढ़ाना शुरू करेगा। पिता हंसने लगते, बोलती, लड़का शैतान है। वैसे बचपन में मैं भी यही करता था, आप तो बस ऐसा ही करते हैं, उसकी माँ बोली। मुस्कुराते हुए भी गुस्सा हो जाती है। माँ के गुस्से पर पिता हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। तब माँ का पारा और चढ़ता था, जैसे उन्हें वो चढ़ा रहे हैं। वो दिन भी क्या दिन थे। रामेश्वर जी को वो दिन अच्छे लगते थे, विशेष रूप से तब जब माँ लाड़ से उन पर गुस्सा करती थी। रामेश्वर जी भी पिता के साथ हंसते थे। माँ गुस्सा होकर उन्हें चांटा जड़ देती थी। वो चांटा उन्हें कहाँ लगता था, वो तो खी खी करते हंसते हुए माँ से दूर भाग जाते थे। उन्हें जीवन के वो पल अब भी याद हैं। वो स्मृतियाँ वो आज भी मन को आनंद और करुणा से भर देती हैं। वो स्वयं में महसूस करते हैं कि चिढ़ाने की उनकी बचपन की आदत अब भी उनमें मौजूद है। पर अभी वो पोती की बातें और उसकी जीवन दशा सोचकर विचलित हो रहे हैं। इस विचलन में दोनों का स्वभाव अपने मूल स्वभाव से विपरीत होता जा रहा है। अर्थात पत्नी मुखर हो रही है और खुद अल्पभाषी। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले बेटे के घर मुंबई गए थे। रविवार का दिन था। बेटा सुमित कहीं गया हुआ था। बहू अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे। रामेश्वर जी को कोई किताब पढ़ रहे थे। पत्नी पलंग पर लेटी हुई पोती स्वाति के से बातचीत में मगन थी। स्वाति उनके सीने पर हाथ रखकर बोली, दादी माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो मम्मी की बेटी हूँ। आपके बेटे की बेटी नहीं रे, तो मेरी बेटी है। बेटी की बेटी भी तो बेटी ही हुई ना। नहीं, मैं आपकी पोती हूँ, पर बेटी से ज्यादा लाडली हूँ। दादी माँ, मैं आपके पास रहूंगी, खूब पढ़ूंगी, अच्छा रिजल्ट दूंगी। अगर तू मेरे पास रहेगी तो तेरे माँ बाप के पास कौन रहेगा पगली? कोई नहीं, कहते हुए स्वाति की रुलाई छूट गई। उस समय उन्होंने अनुभव किया था कि स्वाति के साथ साथ उसकी दादी की आंखों में भी आंसुओं से भीग गई थी। चित्रा ऐसी क्यों है? उनके बेटे की पत्नी ऑफिस जाती है, पर वहां से आने के बाद बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं देती? स्वाति के दादा भी तो नौकरी करते थे, जिस तरह बच्चों से घुले मिले रहते थे। ये ठीक है कि स्वाति के माता पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, पर बच्चों को हमेशा ये एहसास होते रहना चाहिए कि उसके अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। ऐसी अनुभूति स्वाति क्यों नहीं कर पाती? इसका यह अर्थ है कि चित्रा में कोई कमी है, सुमित में भी है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचते हुए रामेश्वर जी पोती और दादी की तरफ देखने लगे थे। उस समय दोनों अपनी अपनी बातों में मशगूल थे और अपनी बातों में हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। दादी की बात से रामेश्वर जी आनंद विभोर हो रहे थे। वो पढ़ना छोड़कर इधर उधर ही देखते रहे। आने में बाधा तब पड़ी जब पोती ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हैं? पोती के इस प्रश्न से रामेश्वर जी चौंक गए थे। आनंद में डूबी उनकी पत्नी इस सवाल से उलझ गई। रामेश्वर जी ने उनकी पत्नी की इस मन स्थिति को भांप लिया था। मन का प्रवाह मानो किसी बांध में फंस गया। उनका मन भी पोती के प्रति करुणा, दुख और ममत्व से भर गया था। उनके मन में बेटे और बहू के प्रति गुस्सा भी उत्पन्न हुआ था। उस दिन यही सब सोचते हुए और पिछली बातों को याद करते हुए रामेश्वर जी एकांत में कुर्सी पर बैठे थे। पर उसके 2 दिन बाद रामेश्वर जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फोन की घंटी बजी। उन्होंने खुद फोन उठाया था। हेलो। स्वाति बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। क्यों रोती हो? क्या हुआ? बाबा। हाँ पोती। बाबा। हाँ, बोलो ना बेटा। पापा मम्मी मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। दादा बोले, तो क्या हुआ? हॉस्टल बहुत अच्छा होता है, उसमें अपने स्कूल के सभी बच्चे होते हैं, वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। नहीं बाबा, बोलती स्वाति झुंझुला रही थी। क्यों? तुम तो होशियार हो। आप पापा मम्मी में मेल करा देंगे तब मैं हॉस्टल में रहूंगी। स्वाति खूब जोश चला